बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हम जियोग्राफी क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लैंड के बारे में बात की। आज हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी यूजेस ऑफ लैंड। ये हमारा आज का टॉपिक है। Land is used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up industries. This is commonly termed as land use. लैंड यानी ज़मीन को हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हम ज़मीन पे ही करते हैं। हमें मकान बनाना हो, रोड्स बनाने हो या इंडस्ट्रीज़, कोई सनत, फॉरेस्ट्री, माइनिंग वगैरह सब लैंड पे ही होता है। यानी इसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी को लैंड यूज़ कहा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि पेटर और मंबा लैंड का कैसे यूज़ करते थे। अगर आपको याद हो गया, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इन दोनों की स्टोरी पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि मंबा अपनी ज़मीन में मक्की और बीन्स ग्रो करती हैं और पीटर भेड़ों को पालता था और उसने वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी सेटअप की थी। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. अब जो ये यूज़ ऑफ लैंड यानी ज़मीन का इस्तेमाल होता है, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि टोपोग्राफी यानी कि ज़मीन हिली एरियाज़ में है या प्लेन में, वहाँ की सॉइल कैसी है, क्या वहाँ पानी है या नहीं, क्लाइमेट कैसे रहता है, फर्टाइल लैंड है, ये सब फैक्टर्स यूज़ ऑफ लैंड पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनका भी काफ़ी अमल दखल होता है लैंड यूज़ में। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड, प्राइवेट लैंड इज ओनर्ड बाय इंडिविजुअल, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. यहाँ लैंड को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी? प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक फ़र्द की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, इससे कोई एक फ़र्द ओन करता है। और कम्युनिटी लैंड जो होती हैं ये पूरी कम्युनिटी की होती है, इस पे पूरी कम्युनिटी का हक होता है, राइट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, इस पे किसी एक इंडिविजुअल का ही नहीं बल्कि ये पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। या हम बात करेंगे स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, पार्क्स की वगैरह, इन्हें कॉमन रिसोर्सेज प्रॉपर्टी कहा जाता है क्योंकि ये सब लोगों की कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं, न कि किसी एक इंडिविजुअल की। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. The quality of land also differs from one place to another. People starting encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. लोगों की डिमांड की बात करेंगे तो लोगों की डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड हमारे पास वही है जो आज से बहुत 100 साल पहले थी। वो कुछ लोगों ने एनक्रोचमेंट भी की हैं गवर्नमेंट लैंड पे, या हम कहेंगे
कम्युनिटी लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शंस होने लगे, ये कम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कम्प्लेक्स और हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई गई। यानी लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ आजकल किया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। आजकल बहुत सारी तब्दीलियाँ, चेंजेस लैंड यूज़ पैटर्न में हो रही हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स आ रहे हैं, सॉइल एरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। यानी जिस ज़मीन पर हरे भरे पेड़ पौधे दरख्त थे, उन दरख्तों को काटा जा रहा है और वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। इससे क्या हुआ, इससे हमारे माहौल पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हमारे इन्वायरमेंट में होंगे उतना साफ शफाफ हमारा एनवायरनमेंट होगा, माहौल रह सकता है। जब हमने पेड़ पौधे ही काट डाले तो ये हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। अब हम लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे इसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing the natural resource. जैसे जैसे पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है तो लोगों की डिमांड्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है फॉरेस्ट लैंड की तबाही हो रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को खाली किया जा रहा है। लैंड जो हमारी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जा रही है। देयरफॉर द प्रेजेंट rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. तो हमें लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉपर चेक रखना चाहिए। वो कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का जो हम यूज़ करते हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी ज़मीन ख़राब हो जाए। ये कुछ बेसिक मेथड्स थे जिनसे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, यूजेस ऑफ लैंड एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो इसी आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका नाम है सॉइल, उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।